वेलकम बैक टू माय चैनल विद्यार्थी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th की साइंस का चैप्टर नंबर 1 और यह इस लेसन का है पार्ट 2, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। और जो ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, ये पहला स्टेप है किसी क्रॉप को उगाने का, और ये एक महत्वपूर्ण टास्क है मिट्टी को लूज करने के लिए। दिस अलाउस द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, और ये रूट्स को नीचे ज़्यादा गहराई तक जाने की अनुमति देता है। द लूज सॉइल अलाउस द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। और ये जब लूज हो जाती है सॉइल तो इसमें रूट्स ज़्यादा नीचे तक जा सकती हैं और ये डीली भी हो जाती है मट्टी, इस वजह से वो ब्रीथ भी आसानी से कर सकती हैं रूट्स। बाय डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली। द लूजन्ड सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। और जो लूजन्ड सॉइल होती है वो अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स को ग्रोथ में हेल्प करती है। दीज ऑर्गन्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर, और ये फार्मर के फ्रेंड होते हैं। दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। और ये मिट्टी को ढीला करते हैं और इसमें ह्यूमस को मिलाते हैं। बट वाई द सॉइल नीड टू बी टर्न्ड एंड लूजनड? यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर एंड सम लिविंग ऑर्गन्स। आपने पिछली क्लास में पढ़ा है कि जो मिट्टी होती है वो बहुत सारे मिनरल्स कंटेन करती है, जैसे कि वाटर और हवा और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। और जो उसमें डेड प्लांट्स होते हैं, मरे हुए पेड़ पौधे और एनिमल, वो डिकम्पोज्ड हो जाते हैं किसके द्वारा? जो सॉइल में ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके द्वारा। In this way, various nutrients in the dead organs are released back into the soil. और जो ये ऑर्गन्स होते हैं सॉइल में, लिविंग ऑर्गन्स, ये कुछ न्यूट्रिएंट्स रिलीज भी करते हैं। Since only a few centimeters of the top layer of soil support plant growth, और कुछ ही सेंटीमीटर मिट्टी की ऊपरी परत पेड़ को ग्रो करने के लिए हेल्प करती है। Turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plant can use these nutrients. और जो टर्निंग और लूजनिंग होती है हेल्प करती है मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स रिच बनाने में, और इसी वजह से टॉप पे पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। और इसीलिए टर्निंग और लूजनिंग सॉइल की बहुत ही ज़रूरी है कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप के लिए। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। और जो ये लूजनिंग या टर्निंग की जो प्रोसेस होती है इसे हम टिलिंग या प्लोइंग कहते हैं। दिस इज डन बाई यूजिंग आ प्लो, और ये एक हल के द्वारा की जाती है। प्लोस आर मेड ऑफ वुड और आयरन, और जो हल होते हैं वो या तो लकड़ी के बने होते हैं या लोहे के। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर मिट्टी है वो अगर सूखी है बहुत, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग, तो इससे पानी की आवश्यकता पड़ेगी जोतने से पहले। द प्लोड फील्ड मे हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। और आपने देखे होंगे जब खेत को जोता जाता है तो उसमें बहुत मिट्टी के जमे पत्थर से बन जाते हैं, तो उसे ही बोलते हैं हम सॉइल क्रम्स। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। और जो लेवलिंग होती है वो फील्ड की, वो बहुत ही ज़रूरी है किस लिए, और ये बेनिफिशियल भी होती है। लेवलिंग किस लिए? अगर हम कैसे कि बो रहे हैं किसी बीज को तो एक तरह से बो सकते हैं, और इरिगेशन के लिए भी लेवलिंग बहुत ज़रूरी होती है। लेवलिंग ऑफ सोइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवरल। और जो आपने देखे होंगे ट्रैक्टर के पीछे लेवरल लगा होता है जिससे मिट्टी बराबर होती है पूरी, उसे ही बोलते हैं हम लोग लेवलिंग। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग, और कुछ
समय मैन्योर भी ऐड किया जाता है टिलिंग से पहले। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल, और यह मैन्योर की मिक्सिंग में हेल्प करता है। द सॉइल इज मॉइस्चन बिफोर सोइंग, और सोइल जो सॉइल होती है उसे मॉइस्चन किया जाता है फसल को बोने से पहले। अब पढ़ते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। बिफोर सोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक द सॉइल क्रम्स टू गेट बेटर यील्ड्स, और जो मिट्टी के पत्थर जम जाते हैं उन्हें तोड़ना बहुत ही ज़रूरी होता है बीजों को बोने से पहले। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। द मेन टूल्स इज आर प्लो, होय एंड कल्टीवेटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लो है और ये है। अभी मैं आपके इसको पार्ट्स भी बताता हूँ एक एक। इसे बोला जाता है, ये है इसे बीम, और ये है ये प्लो शाफ्ट है, और ये प्लो शेयर है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। प्लो, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, और ये बहुत ही पहले से यूज़ किया जाता है एंशियंट टाइम से मिट्टी को टिलिंग करने के लिए। एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द बीड्स एंड टर्निंग टू द सॉइल, और ये किस काम के लिए यूज होता है? जो बीड्स होते हैं खरपतवार उनको हटाने के लिए, और फर्टिलाइजर्स को क्रॉप में ऐड करने के लिए, और जो सॉइल होती है उसे लूज करने के लिए। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाई अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, और ये लकड़ी का बना होता है, और ये किसके द्वारा चलाया जाता है? एक पेयर के बुल्स के द्वारा, या तो हॉर्सेस या कैमल्स के द्वारा। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोसियर, और ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंगुलर आयरन स्ट्रिप को कंटेन करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लोसियर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज अ लॉन्ग लॉक ऑफ वुड, और इसका मेन पार्ट है वो क्या है? लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, विच इज कॉल्ड अ प्लो शाफ्ट, और जिसे प्लो शाफ्ट कहा जाता है। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, और यहाँ पे एक हैंडल भी होता है शाफ्ट के किनारे पे। द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, और जो दूसरा एंड होता है वो भी अटैच होता है बुल्स की नेक पे। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लो, और जो एक पेयर बुल्स का और एक आदमी इसे आसानी से ऑपरेट कर सकता है प्लो को। द इंडिजिनियस वुडन प्लो इज इंक्रीजली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लोस नाउडेज। अब तो जो लकड़ी के प्लो होते हैं वो बहुत ही कम यूज होते हैं, और आजकल जो लोहे के ट्रैक्टर से लगे होते हैं वो ज़्यादा यूज होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। होय, it is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil। और जो ये होय होता है एक साधारण सा टूल होता है जो किस काम के आता है? बीड्स जो खरपतवार होते हैं उन्हें हटाने के लिए, और मट्टी को लूज करने के लिए। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, और इसके पास एक लकड़ी की बहुत लंबी रॉड होती है, और आयरन, या तो लकड़ी की होगी या आयरन की। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ द इट्स एंड, और एक मजबूत और चौड़ी और बेंट हुई प्लेट आयरन की इसके एक एंड पे लगी हुई होती है। बक्स लाइक अ ब्लेड, और जो कि एक ब्लेड के समान काम करती है। इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स, और एक एनिमल्स के द्वारा खींचा जाता है कोई को। कल्टीवेटर, नाउ डेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम, और आजकल प्लोइंग किसके द्वारा की जाती है? कल्टीवेटर द्वारा, जिससे हमारी लेबर भी बचती है और टाइम भी बचता है। Sowing is an important part of crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected. जो सोइंग होती है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होती है किसकी? क्रॉप प्रोडक्शन की।
और किसी फसल को बोने से पहले सीडों की जांच की जाती है कि वो अच्छी क्वालिटी के हैं कि नहीं, क्लीन है कि नहीं और हेल्थी हैं कि नहीं। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। और जो किसान होते हैं वो उन सीड्स को चुनते हैं जो ज़्यादा पैदावार देते हैं। Selections of seed. One day I saw my mother put some gram seed in a vessel and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on water. जो पहली होती है वो पूछती है कि मैंने एक दिन अपनी माँ को एक गिलास में कुछ पानी के साथ कुछ चने डालते हुए देखा पानी में, तो उसमें कुछ समय बाद जो कुछ चने ऊपर की तरफ तैर रहे थे, वो ऐसा क्यों? तो मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि जो ख़राब चने होते हैं या वो हल्के होते हैं थोड़े, तो इसलिए वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं पानी में ऊपर, और जो अच्छे चने होते हैं जो गुड क्वालिटी के होते हैं वो नीचे ही रह जाते हैं तली पे बेसल की, इसीलिए वो ख़राब होते हैं। टेक अ बीटर एंड फिल हाफ ऑफ इट with water, put a handful of wheat seed and stir well wet for some time। और ये एक्टिविटी आप लोगों के लिए। Are there seeds which float on water? Would those be lighter or heavier than those who sink? Why would they be lighter? मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो ख़राब होते हैं वो लाइटर होते हैं, और जो गुड क्वालिटी के होते हैं वो थोड़े हैवी होते हैं। Damaged seed become hollow and are thus lighter, therefore they float on water। और जो डैमेज्ड सीड होते हैं वो उनमें छेद हो जाता है और वो लाइटर होते हैं और वो पानी पे तैरते हैं। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्थी सीड फ्रॉम द डैमेज्ड वन। और ये एक अच्छा मेथड है हेल्थी सीड्स को जो डैमेज सीड होते हैं उनसे बाहर अलग करने का। बिफोर सोइंग, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। और यहाँ पे कुछ टूल्स हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी फसल को बोने से पहले। ट्रेडिशनल टूल। द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड is shaped like a funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends pass into the soil and place seeds there। और जो सोइंग करने के लिए जो मशीन होती है वो कैसी होती है? जो टूल इज यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप, और वो एक फनल की तरह होती है, और इसमें फनल में सीड्स डाले जाते हैं जो कि दो तीन पाइप के द्वारा बोए जाते हैं। आप ये देख सकते हैं इसमें दो जो बैलें हैं वो, और एक पीछे फनल टाइप की लगी है और एक पाइप है उसमें, जिससे वो ऊपर से सीड्स डाल रहा है और नीचे बोए जा रहे हैं। अब पढ़ते हैं सीड ड्रिल। नाउ डेज द सीड ड्रिल इज़ यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। और आजकल जो सीड ड्रिल है उसकी मदद से बुआई की जाती है। दिस shows the seeds uniformly at equal distance and depth। और ये जो सीड्स होते हैं उनको इक्वल डिस्टेंस पे और गहराई पे बोता है। It ensures that seed get covered by the soil after sowing। और ये भी इंश्योर करता है कि जो बोने के बाद सारे सीड के ऊपर कवर हो गए कि नहीं मिट्टी से कि नहीं। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाई बर्ड्स। Sowing by using a seed drill saves time and labor। और ये सीड ड्रिल का यूज़ करने से हमारी और इससे लेबर और टाइम दोनों की बचत होती है। There is a necessary near my school, nursery। I found that little plants were kept in small bags। Why are they kept like this? तो वो जो होता है वो पूछता है कि मेरे घर के पास एक नर्सरी है और वहाँ पे मैंने देखा है कि वहाँ पे स्मॉल बैग्स में कुछ पौधे रखे हुए हैं, और ये क्यों रखे हुए हैं। अब जो पहली होती है वो बताती है सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी। व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फीड मैनुअली। सम
forests, plants and flowering plants are also grown in the nursery। जो पहली होती है वो बताती है कि कुछ पेड़ों के जो बीज होते हैं उन्हें पहले तो नर्सरी में उगाया जाता है, जैसे कि पैडी, और जब वे सीडलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं तो उन्हें खेतों में ट्रांसप्लांटेड कर दिया जाता है। और जैसे कि कुछ यहाँ पे उदाहरण दिए हैं, जैसे कि फॉरेस्ट प्लांट होते हैं और फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और इन्हें भी नर्सरी में उगाया जाता है। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। और उचित दूरी होनी चाहिए बीजों के बीच में और जो पेड़ों की ओवरक्राउडिंग को अवॉइड करने के लिए। दिस अलाउस प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। और ये अलाउ करता है पौधों को उचित सनलाइट, न्यूट्रिएंट और वाटर देने के लिए। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। और कई बार तो कुछ प्लांट्स को हमें रिमूव भी करना पड़ता है ओवरक्राउडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही।